नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। रैगर समाज के लोगों ने विराटनगर विधायक इंद्रास गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक इंद्रास गुर्जर पर रैगर समाज के लोगों ने लगाया गंभीर आरोप। इंद्रास गुर्जर विधायक पर धरनार्थियों को धमकाने का आरोप। धरनार्थियों को बंद करने की धमकी दी। रात 1 बजे धरना स्थल रामपुरा खुर्द पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचता था विधायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधायक इंद्रास गुर्जर की भेजी शिकायत। राष्ट्रीय अध्यक्ष BN लवन ने मुख्यमंत्री को विधायक के रवैये पर जताई नाराजगी। जयपुर में आज दिनांक 15/5/2023 को सुबह 9:30 बजे कबूल सिंधु पुत्र उमदा राम सिंधु जाति गुर्जर अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरकर नीमली टडेरा की तरफ से आया। रैगर मोहल्ले से रोककर प्रहलाद रैगर पुत्र नानक राम रैगर को आवाज लगाई। प्रहलाद रैगर आवाज लगाने के थोड़ी देर बाद आया तो कबूल चंद ने कहा कि इतनी देरी से क्यों आया तथा गाली गलौज करने लगा तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। और जैसे ही प्रहलाद रैगर ट्रैक्टर के पास आया तो कबूल सिंधु ने ट्रैक्टर ट्रॉली चालू कर दिया, जिससे प्रहलाद रैगर के पैर पर टायर चढ़ गया, जिससे वह नीचे गिर गया। इसके बाद कबूल सिंधु ने जोर देकर कहा कि बच गया तो मैं ट्रैक्टर को वापस बैक करके ही जान से मारूंगा। फिर उसने ऐसा ही किया, ट्रैक्टर को प्रहलाद रैगर के सिर पर चढ़ा दिया, जिससे प्रहलाद रैगर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रहलाद रैगर के साथ 1 माह पूर्व जमीन के झगड़ा हुआ था। कबूल सिंधु ने प्रहलाद रैगर की हत्या रंजीशन की है। पहले भी प्रहलाद रैगर को वह परिवार को जान से मारने की धमकी दे चुके थे। प्रहलाद नगर की हत्या के पश्चात लेकर समाज के लोगों ने घटनास्थल पर धरना दिया। पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर भाबरू पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच विराटनगर DYSP संदीप चौधरी कर रहे हैं। प्रहलाद रैगर की मौत के पश्चात रैगर समाज के लोगों ने घटनास्थल पर धरना देना शुरू कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार और 50 लाख आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे थे। घटना के पश्चात अखिल भारतीय रैगर महासभा के अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हेमराज खोलिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेवानिवृत्त सह संयोजक हरिनारायण मौर्य, पुलिस उपाधीक्षक सेवानिवृत्त महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कजोड़ मल मुंडवातिया, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भानु खोरवाल, राष्ट्रीय महासचिव बद्रीनारायण झनगिनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवतार कुलदीप सहित महासभा के अनेकों पदाधिकारी एवं समाज बंधु उपस्थित रहे। कल प्रहलाद रैगर निवासी रामपुरा खुर्द करीब 9-9:15 बजे अपने घर पर बैठा हुआ था। उस वक्त कबूल जो गुर्जर है जाति से, वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भर के लेके आया और रैगरों के मोहल्ले में आकर उसने प्रहलाद को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और किसी बात को लेकर उसने तू-तू-मैं-मैं करी और उसका पाँव है ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया। तो लोगों ने, वहाँ इकट्ठे लोगों ने कहा कि इसका पाँव आ गया नीचे, इसको पीछे ले। तो उसने कहा मरा नहीं क्या साला, और पीछे ले जाके उसने 15-20 फुट पीछे ले जाके और उसका सर कुचलता हुआ, कल तेरे को बताता हूँ, सर कुचलता हुआ चला गया। इस बात को लेकर वहाँ के सभी रैगर समाज के लोग इकट्ठे हुए और वहीं पर रोड पर ही रामपुरा खुर्द पर ही रोड पर धरना दे दिया पुलिस को बुलाने के लिए। पुलिस आई, उस पर जो कार्रवाई करी, वहीं मौके पर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, 302 का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया। रात तक वो धरने पर बैठे रहे इस बात को लेकर कि परिजनों को, मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी जाए और मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए, परंतु रात तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात को करीब 1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ के स्थानीय विधायक, क्या नाम सर? हेमराज खोलिया, संयोजक राजस्थान अत्याचार निवारण अखिल भारतीय रैगर महासभा पंजीकृत इंद्राज गुर्जर अपने लोगों के साथ में आए। यहाँ पर पुलिस भी थी और उनको डराकर, परिजनों को डरा धमका कर वहाँ से बॉडी को उठा के और निम्स अस्पताल में ले गए और उनको डराया धमकाया कि या तो समझौता कर लेना, नहीं तो हालत ख़राब कर देना। आप क्या नाम सर? आप कल सुबह 9 या 9:15 बजे की बात है। मैं उस समय मेरे मकान में था जब घटना हुई थी। तब बाहर से आवाज़ सुनाई दी, मैं भाग के गया तो ये कबूल सिंधु ट्रैक्टर को भगा के ले जा रहा था, पत्थरों का भरा हुआ था। बाद में मैंने वो डेड बॉडी को जाके संभाला तो स्थिति ये थी कि सिर के ऊपर टायर आया हुआ था और एक पैर पर टायर आया।
इसके बाद में मैंने तहकीकात की जो लोगों से, तो उनसे तहकीकात में ये सामने आई बात है कि पहले ये जो ट्रैक्टर लेके आया था उस समय में पहले तो रोका है, फिर प्रहलाद को बुलाया गया है और इनमें आपस में दोनों में बातचीत हुई है। और बात अब क्या हुई है ये तो वो मरने वाला जाने या वो मतलब ट्रैक्टर वाला जाने। अभी इस स्थिति के बाद में जो डेड बॉडी को लेकर हम लोग वहाँ पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन को मैंने कॉल किया, एसडीएम को कॉल किया। एसडीएम बोला कि भाई मैं कहीं गया हुआ हूँ। तहसीलदार उठाया नहीं। पटवारी जी से बात हुई, पटवारी जी गिरदावल जी आ गए थे, नायब साहब आ गए थे वहाँ पर, डिप्टी साहब पहुँच गए थे, एसडीएम साहब शाम तक पहुँच गए थे। लेकिन दिन में जो भी समाज के लोग थे, बाहर से भी लोग आए, वहाँ के भी समाज के लोग थे, रिश्तेदार भी थे। तो दिन भर क्या है कि अपन जो वास्तविक हकीकत जो निर्णय लेना था इस मैटर में वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। रात गुजर गई। रात्रि में 2 या 3 बजे तक एमएलए साहब आते हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन भी आता है और कुछ समाज के वहाँ के लोग भी आते हैं। उस समय में क्या है कि आपस में क्या है कि कुछ खींचातानी भी हुई। कुछ ये अपने लोग भीम आर्मी के, ये बाहर के समाज के बंधु पहुँचे थे। तो ये तो परिस्थिति रही। लेकिन उस समय में प्राकृतिक रूप से क्या है कि नेचुरल। कल सुबह जब वो ट्रैक्टर लेके जा रहा था तब मृतक नानाग्राम उनसे पहले बात करी थी? मरने से पहले? नानाग्राम नहीं, प्रहलाद सॉरी। हाँ, प्रहलाद से मैंने तहकीकात की है कि वो पहले ट्रैक्टर को रोका है और कहाँ सुनी हुई है उनके बीच? और रोकने के बाद में उनसे क्या बातचीत हुई है क्या नहीं हुई, 1-2 मिनट तक हुई है। अब वो चीज़ मैं सुना तो हूँ नहीं। जब ये एक्सीडेंट हुई है क्या हुई है? एक्सीडेंट हुआ जब ये जो प्रहलाद है ये रोड पे था या रोड से दूर था? एक्सीडेंट हुआ होने के बाद उनको रोड पर ही पड़ा था। ये तो होने के बाद गए थे। पहले कहाँ से बुलाया उनको भाई? प्रहलाद जी पहले कहाँ थे? ट्रैक्टर आया था। प्रहलाद मतलब क्या है कि अब घर पर था या मतलब उसको बुलाया गया था। तो ट्रैक्टर एक बार चढ़ाया गया, बॉडी पे 2 बार चढ़ाया गया है। पहले मतलब क्या है कि ये ट्रैक्टर को रोका गया था तो दोनों की बातें आपस में हो रही थी। तो ट्रैक्टर और ट्रॉली जो खड़ा होता है ना तो उनमें वो गैप रहता है, तो वहाँ प्रहलाद खड़ा था। तो इनमें क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, क्या कहाँ सुनी हुई है क्या हुई है, अब ये तो भगवान जाने। लेकिन वो बाद में ट्रैक्टर को चलाया तो उसका पैर ट्रॉली के टायर के नीचे आया है। पहले आया है। उसके बाद में जो देखने वाले कुछ आवाज लगाए, मार दिया उसको मार दिया। तो उसने क्या है कि 15 फीट उस समय में वो 15 फीट 20 फीट आगे निकल चुका था। फिर वापस ट्रैक्टर को लाया और उसके सिर के ऊपर घुमाया टायर। तब वो मतलब उसकी हाँ, इस तरीके से ऑन द स्पॉट ही वहाँ पर जानबूझ के उसने दोबारा मारा है उसको। आपका क्या नाम है? राम निवास। आप सरपंच है ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत बलिराम। इससे पहले कोई हादसा हुए थे क्या वहाँ पे कोई? पहले तो क्या है कि अभी हमारे समाज का ही था, सुभाष बुनकर था, वो सुभाष रायगर था। तो उसके साथ में भी पीपल स्टैंड आतेलाम घटना हुई है। किसने किया था घटना? अब वो तो हमारे वहीं गुर्जर समुदाय का एक लड़का था। और भी उनकी मैं जानकारी लिया कि और भी लड़के थे उनके साथ में। अब वो इस मैटर के दोनों पक्ष अलग अलग मैंने जानकारी लिए तो दोनों पक्ष अलग अलग बातें करते हैं। क्या उस गांव में मतलब दलितों पे आए दिन अत्याचार होते हैं? अब ये 2-3 साल में तो अत्याचार मेरे साथ में भी हुए हैं, तो और भी औरों के साथ। आपके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ में भी एक बार मेरे परिवार के ऊपर मेरे ऊपर क्या है, रात्रि को 20-30 लड़कों ने हमला कर दिया। कौन थे वो? वो किस समुदाय के लोग थे? गुर्जर समुदाय के लोग ही थे। आपने कानूनी कार्रवाई करी? मैंने FIR दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में क्या है कि FIR दर्ज कुछ 3 लड़कों को तो गिरफ्तार कर लिया था। बाद में क्या है कि परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं संवैधानिक पद पर था
और वर्तमान सरपंच था। मेरे को समाज की जिस विश्वास के आधार पर मैंने जनता चुनी थी उस पर भी खरा उतरना था। वहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। मैंने क्या, समाज के गणमान्य नागरिक मेरे घर पर आ गए तो उनका मान सम्मान मैंने। क्या विधायक इंद्राज गुजर अपनी समाज के व्यक्तियों का पक्षधर है? अब पक्षधर तो देखो, मैं तो अब दूसरे गांव में तो क्या स्थिति हो रही है तो वो बताएं, लेकिन मेरे गांव में तो क्या है कि इस तरीके की मानसिकता सामने नहीं आई है, मैं मानता हूं। क्योंकि पक्षधर की बात तो तब होती है कि जब मतलब क्या है कि मैं ये मानता हूं कि जिसके कार्यकर्ता हम रहे हैं उसको वोट दिए हैं, वोट दिलवाए हैं, और हमारी अपेक्षाएं इस तरीके की नहीं थी कि हमारे कोई ऐसा माहौल हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि इस तरीके का माहौल, मैं तो इसी माहौल में विश्वास नहीं करता हूं। मैं कल एसडीएम साहब से भी मांग किया था कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे अलग जगह में कोई व्यवस्था करके हमारे समुदाय के गुर्जर समुदाय के तो पूरा बाहुल्य क्षेत्र ही है वो। मतलब क्या है कि तो कम से कम 2000 मतदाता हैं लगभग, तो 2000 मतदाताओं के उनमें बच्चे भी हैं अलग से, तो परिवार कितने होंगे? तो दलित समाज के ये 40 घर ही रहते हैं वहाँ पे निवास करते हैं। हाँ। तो इन पे आए दिन अत्याचार होते हैं और पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है। पुलिस प्रशासन तो देखो, मैंने क्या है कि मेरे मतलब क्या है कि कुछ अभी जैसे वो घटना हुई थी सुभाष के साथ में, तो मैंने तो वो बता रहे थे भाई, वो पीड़ित परिवार बता रहा था कि उसमें SC/ST के मुकदमे को भी साइड में कर दिए। बताए अब हकीकत है कि नहीं है ये, तो वो उसमें और उसको गोल मोल कर दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं ली गई। ये सामने आई है। मेरा नाम कालूराम चांदुलिया है। जब कल मेरे को घटना की जानकारी मिली तो हम रात को हम हमारी टीम के साथ में लगभग 7-8 लोग हम वहाँ पहुँच गए, और कुछ लोग पहले पहुँच गए तो ऐसे करके हम 50 लोग वहाँ लगभग। कहाँ पहुँचे? रामपुरा गांव में, जो अपने रामपुरा खुद है जो विराटनगर क्षेत्र में आता है। तो वहाँ सारी बात जब हम वहाँ के प्रशासन से कर लिए, हमने एसडीएम साहब से कर लिया। एसडीएम साहब ने हमारा अच्छा कोऑपरेट किया। क्या बात करी आपने? हमने बात ये करी थी कि साहब हमारे जो समाज के जो मुख्य लोग हैं वो सुबह आएंगे और हमारी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में हम तय करेंगे कि हमें करना क्या है। तो एसडीएम साहब ने ये कह दिया, प्रशासन ने भी कह दिया कि ठीक है, आप 12-1 बजे तक हमारे बीच में समझाइश हो गई, और ये तय हो गया कि ठीक है, हम सुबह 10 बजे आएंगे और अपना जो भी है उनको बुला के और उनकी उपस्थिति में आप पोस्टमार्टम करवा लेना। उसके बाद में इंद्राज गुजर अपने गुंडों के साथ में आकर हमारे साथ दादागिरी करता है, हमारे साथ धक्का-मुक्की करता है, हमारे मोबाइल छीनता है और धमकी देते हुए ये कहता है कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर के लोगों सब बाहर के लोगों को सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे पुलिस, और सबका अलग अलग नाम पता लिखा गया है। आज नहीं तो कल हम आप लोगों को सब उठाएंगे यहाँ से, या तो चुपचाप निकल लो, नहीं सबके खिलाफ 151 में बंद करो इनको। एसडीएम साहब सबको 151 में बंद कर दो और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। हमारी टीम ने फिर भी उनके सामने घुटने नीचे के हुआ खड़े रहे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने बॉडी को उठाया और यहाँ निम्स में मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया। अभी भी हमारे लोग हैं जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम मोर्चरी में तो शिफ्ट करवा दें, पोस्टमार्टम। डिप्टी भी था, तहसीलदार भी थे और पुलिस पूरा प्रशासन मौजूद था वहाँ पे। आपके जितने भी लोग थे रेगड़ समाज के, सब लोगों के नाम पते लिखे हैं पुलिस वालों ने? हाँ, लिखे हैं। हाँ। आपको उठाने की धमकी दी है? हाँ, दी है धमकी। को अपनी नौकरी करनी थी, पुलिस वाले एक सीमा तक जो है ना आप लोगों का विरोध करते, उसके बाद और बार-बार एमएलए बोल रहा है 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। भाई मैं 1 लाख देता हूँ, तुम भी दो। मैं कहा हमारा समाज। एमएलए क्या नाम है? इंद्राज गुजर। कहाँ का एमएलए? विराटनगर का है और फुल गुंडागर्दी की है, जबरदस्ती लाश को उठा के और यहाँ पे लाया गया है निमस में। तो उसके साथ पुलिस वाले भी साथ थे क्या? पुलिस वाले प्रशासन थे, उन्होंने फुल गुंडागर्दी की है और हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एमएलए ने ये कहा है इनके रात को इनका घर से उठा लो, 5 दिन से उठाओ, कभी भी उठाओ उनसे, और 151 में बंद कर देंगे। आपको धमकी दी एमएलए ने, उसके साथ में कोई और भी कोई पुलिस वाले साथ में थे क्या? SHO या डिप्टी था साथ में? पुलिस पूरा डिप्टी भी था। का नाम भी है क्या? कोई प्लेट में एक है उसका व्यक्ति खड़ा है। अब बताओ क्या? और हमने जैसे मोबाइल के लिए कहा भाई आप वीडियो बना ले, मोबाइल छीनने की कोशिश की है, और पुलिस वाला बार-बार हमारे को टॉर्चर कर रहा है वहाँ का।
भैया हमने आपसे बात नहीं करेंगे, हम लोग आपसे बात नहीं करेंगे। आपने वीडियो कुछ बनाया क्या? बनाने नहीं दिया हमारी को, बनाने नहीं दिया। इंद्राज ने ये कहा है यहाँ जितने भी बाहर के लोग आए हैं इनके डंडे मारो, बाहर निकालो और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो और हम करेंगे न्याय, ये नहीं करेंगे न्याय। ये तो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट कैसे? ये तो एक्सीडेंट है। 302 में आपको क्या मिलेगा? फैसला सुना दिया, फैसला सुना दिया उन्होंने, आके फैसला सुना है। मैं पहला साई की पुत्री हूँ और मेरे पापा का कल सड़क पे देहांत करने वाला एक गुजरों का बंदा था। उन्होंने विधायक को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया और विधायक आकर मेरे पापा के मर्डर का समझौता करके चले गए। उन्होंने जबरदस्ती मेरे चाचा से और मेरी मम्मी से साइन करवा कर यहाँ से चले गए और मेरे पापा की डेड बॉडी को लेकर चले गए। हमें रेगर समाज से निवेदन है कि हमारे पापा को और हमें इंसाफ चाहिए। हमें सिर्फ ये इतना ही रिक्वेस्ट है हमारे समाज से कि हमें इंसाफ चाहिए और जो बंदा करेगी जो मेरे रेगर समाज कब करेगी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे पैसा वैसा कौन चाहिए, जो करेगी जो यही करेगी रेगर समाज करेगी। मुझे न्याय चाहिए, मैं समाज के पीछे छू। मैं आज मेरा माई बनी तड़के और कोई में बनेगी। आज मेरा माई बनी है तड़के और कोई में बनी है। मैं रेगर समाज के पीछे छू। मैं तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।